राती रात में भगवान कहां से कहां पहुंच गए। और आज गोकुल में इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं। नंद बाबा का जो सुंदर महल है, सारे ब्रजवासी वहां एकत्रित हुए और सब बड़े धूमधाम से बधाइयों का गायन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन आज नंद बाबा को बड़ी भारी खुशी है, और क्यों ना हो, बुढ़ापे में छोरा का मुख देखा है तो खुशी तो होगी ही। नंद बाबा आज मन खोलकर दान कर रहे हैं। कितना दान किया, कहते हैं सुखदेव जी, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिर अलंकृता। नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता है और इतने प्रसन्न हैं, जाता है लादो महामना, क्योंकि इनके यहां कोई साधारण संसारी बालक नहीं आया, साक्षात भगवान ही आ गए, जिनका नाम लेने से आनंद आ जाता है, जिनकी कथा सुनने से आनंद आ जाता है। और भैया उनका दर्शन ही हो जाए तो, वो स्वयं भगवान ही आ जाए तो क्या होगा। अब कितना आनंद आएगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो जाता है लादो महामना, साक्षात आह्लाद ही प्रकट हो गए। और इतनी प्रसन्नता जब हुई तो आहूय विप्रान वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मण भी कैसे, वेद पाठी ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण आकर वेद पाठ करने लगे, वेदों की ध्वनि गाने लगे। स्नातः सुचिर अलंकृतः, सज धज कर सभी गोपियां पहुंच रही हैं, सुंदर सुंदर अपने अलंकारों को पहनकर, आभूषणों को धारण करके आनंद महल में जाकर मैया यशोदा को बधाई दे रही है। मैया बधाई हो। बड़ा आनंद आया। नंद बाबा ने कितना दान किया, ये ब्रज के रसिक जन बतलाते हैं। वो कहते हैं, पूत सपूत जन्यो जसुदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन के आनंद भयो सुन गावत धावत मंगल गौरी। नंद कछुवित नो जो दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, मोहे देखत इतनो लुटाई दियो न बची बचिया छछिया ना पिछोरी। घर में कुछ नहीं बचा, सामने जो भी आ गया और कहने की देर ना, उससे पहले तो दान हो जाता है, मांगना नहीं पड़ता। नंद बाबा अथाई पर खड़े हैं और आज दोनों हाथों से जब बांटने लगे, खजाना खाली करने लगे, तो एक ब्रजवासी आकर नंद बाबा से कहने लगो, बाबा आपकी पगड़ी तो बड़ी जच रही है। बाबा ने झट्टे ही अपनी पगड़ी उतार के भाई के सिर पर रख दी, ले जा। इतने प्रसन्न हैं। एक और आयो तो ब्रजवासी आके कहने लगो कि बाबा आपको पटका तो बड़ो जच रहे हो है। नंद बाबा ने अपनो पटका उतार के भाई को उड़ाए दियो, ले जा। एक और आयो, कहने लगो बाबा आपकी बगलबंदी तो बड़ी सुंदर है। तो भगवान इनके घर पे आ गए। इतना आनंद था नंद बाबा को कि इनको ध्यान ही नहीं रहा
और झट्टे ही अपनी बगलबंदी उतार के दे दी खुशी के मारे, ले जा भैया या को। एक और आयो, वो कुछ बोलने वाला था, उसके पहले बाबा ही बोल पड़े, भैया धोती बची रहती हो। खुशी के मारे कहूं ये ना ले जाए। ग्वालवाल कहवे लगो, ना ना बाबा हम तो कछु और कहवो चाहें। कहा ब्रजवासी कहवे लगो, बाबा आपके खिरक में जो श्यामा गऊ है बड़ी सुंदर है। नंद बाबा कहने लगे, चौरेदारी के सही बताइयो, तैने हमारी गाय पे कब तक नजर डाली है? वही तो हम सोचे कि आजकल हमारी गैया दूध कैसे कम देवे लगी। अरे तैने हमारी गैया को नजर दे दी। ब्रजवासी कहवे लगो, बाबा आप नजर की बात करो, तुम्हें ना मालूम? सवेरे सवेरे 3:30 बजे जागकर और 4 बजे मंदिर में पहुंचकर मैंने इतनो स्नान भोलेनाथ को करायो कि एक दिना तो भोलेनाथ मेरे सपने में आके कहने लगे कि लाला अब का निमोनिया है जाएगो तभी मानेगो। इतनी कड़ाके की ठंड में और इतनी जल्दी सवेरे 4 बजे आके मुंह को स्नान करावे। अरे लाला ना तो खुद सोवे और ना मुंह को सोने दे। सवेरे 4 बजे कौन पूजा करता है? मैंने भोलेनाथ से कह दी, महाराज अगर सवेरे को स्नान बंद कराना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि सवेरे सवेरे हम तुम्हें परेशान ना करें, तो नंद बाबा के छोरा है जाए। अगर नंद बाबा के छोरा है जाएगा तो स्नान बंद, और नहीं तो भाई तो 4 बजे। अगर 1 साल के भीतर नंद के छोरा ना भयो तो ध्यान रखियो 3:30 बजे स्नान शुरू हो जाएंगे। भोले बाबा घबरा गए और भोले बाबा ने मोते सपने में कही कि लाला तू ये स्नान बंद कर दे। मैं सच्ची कह रहा हूं, भादों के महीना तक तेरे नंद बाबा के यहाँ सुंदर सो छोरा है जाएगो, मेरो आशीर्वाद है। और देखो सपने की बात सच है गई, जो बाबा ने कही, और भादों के महीना तक देखो नंद में छोरा आए गयो कि ना। अब मैंने सोची कि मैंने भोलेनाथ को बड़ो परेशान कियो, सवेरे सवेरे ठंडे जल से स्नान करायो। सो मैंने सोची कि बाबा के यहाँ गैया बहुत है, सो एक बढ़िया सी गैया मांग लूं, और उसके बाद में अभी तक तो जल से ही स्नान करायो, अब मैं दूध से स्नान कराऊंगा। भोलेनाथ को धन्यवाद तो दे दूं कम से कम कि हमारी बात आपने मान ली। बाबा बड़े हंसने लगे, ओ भैया तू इतनी लंबी चौड़ी बातें मत बना, तो को गैया चाहिए तो तू ले जा। सो उठाए के गैया को दान कर दियो। इतना आनंद आया।